गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का फर्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का सेकेंड टाइप एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है कि ये वो रिएक्शंस होती है जिनमें एक समान या भिन्न भिन्न यौगिकों के अणु मिलकर के या संयोग करके एक ही क्रियाकारक या क्रियाफल का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार बने इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम? योगात्मक उत्पाद या एडिशन प्रोडक्ट। और इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अपने पास कोई एल्किल ग्रुप है एथीन, एथीन है, ये किसी दूसरे प्रोडक्ट से क्रिया करते हैं या हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों हाइड्रोजन और हेलाइड इस ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके पश्चात जो इनके प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? ये जो एथीन का डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अपने पास कोई प्रोपेन या प्रोपीन है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। अब ये प्रोपीन किसी हाइड्रोजन हेलाइड के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ क्रिया करता है या जुड़ता है या संयोग करता है। अपने पास हाइड्रोजन हेलाइड ले लिया HCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन परमाणु से क्या है? कम है। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार ये बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा? दोनों के पास ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके क्या होगा? ये इधर आ जाएगा। इधर आके क्या बनाएगा? ये क्या बोलता है कि जो अपने पास हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ेगा और क्लोरीन परमाणु है वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा। तो ये जो अपन जोड़ते हैं वो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जोड़ते हैं। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि जो अपने पास हाइड्रोजन परमाणु है वो उस परमाणु के साथ या उस असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ेगा। असंतृप्त मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड हो, उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो अपने पास ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? CH2 के पास। तो ये जो है हाइड्रोजन वो तो इस CH2 के साथ जुड़ेगा और जो क्लोरीन परमाणु है अपना वो किसके साथ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा अपना जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी हो या जिस असंतृप्त कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो उसके साथ जुड़ेगा हेलोजन ग्रुप। तो ये आफ्टर रिएक्शन CH3 CH और इससे कौन जुड़ जाएगा? एक क्लोरीन और जो अपना ये CH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस प्रकार ये किसका निर्माण करेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन का।
और ये रिएक्शन कैसे हो रही है, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। अब वापस इसमें देखते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया ऐसे असंतृप्त यौगिकों द्वारा दी जाती है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अपन ने क्या लिया, यहाँ पे एल्किल या एल्काइन ग्रुप लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है या असंतृप्त कार्बन का होना जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह अभिक्रिया भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होती है या के योग द्वारा होती है, और इनके योग द्वारा होने के कारण इन रिएक्शंस को थ्री टाइप से या थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं या थ्री टाइप से रिएक्शंस होती है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड अपनी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो चलो इसको उतार लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर करते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड स्लाइड पे आते हैं और इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यह अभिक्रियाएं क्या है, असंतृप्त एल्किन व एल्काइन की प्रतिनिधि अभिक्रिया होती है। मतलब एल्किन और एल्काइन के साथ या एल्किन एल्काइन के द्वारा होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी एल्किन पर हेलोजन की क्रिया द्वारा एल्किन पर हेलोजन के योग द्वारा, हेलोजन के योग द्वारा एल्कीन पर हेलोजन का योग होगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हेलोजनीकरण। चलिए देखते हैं। इसमें अपने पास एल्कीन है, कोई एल्कीन ग्रुप, जैसे कि एथीन ले लें। एथीन है, मान लिया कोई एथीन है, इस पे कोई हेलोजन है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा या योग करेगा, और योग करके क्या बनाएगा, डाई हेलो व्युत्पन्न बनाएगा, जिनके पास दो हेलोजन ग्रुप होंगे। दोनों हाइड्रोजन आगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने, दोनों हेलोजन आगे। इसी प्रकार ये क्या बनाएंगे अपने, डाई हेलो व्युत्पन्न। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझे तो अपने पास क्या है, ब्रोमीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अपना एथीन। और एथीन किससे रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से करवा दो कोई हेलोजन ग्रुप द्वारा। ये ब्रोमीन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का निर्माण करेगा। जो अपने पास ये डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होके किसी एक कार्बन के पास चला जाएगा, और यहाँ पे जो दो ब्रोमीन है उन पे क्या आ जाएंगे, प्लस और माइनस चार्ज आके एक तो जुड़ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उससे, और दूसरा वाला जुड़ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस कार्बन से। तो ये
ये निर्माण करेंगे 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का निर्माण करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हो गया अपने इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक एडिशन या योगात्मक रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्रियाविधि, मतलब मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की कैसे होती है। मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखें तो जो अपने पास क्या था, एथीन, वो किससे क्रिया करेगा, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे ब्रोमीन को अपन को क्या करना है, ऐड करना है, तो वो कैसे होगा, ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन। अब इसको ऐड करना है तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि कोई पार्क में शैतानी बच्चे बैठे हैं या फिर कोई मान लो कि कोई व्यक्ति आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, दोनों किसी चीज के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा है ये मेरा है बॉन्ड, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन कहता है कि नहीं इस पे तो हक मेरा है, पहले तो ये दोनों बोल रहे थे कि मेरे हक है, अब तीसरा व्यक्ति आ गया ब्रोमीन, वो कहता है कि इस पे हक मेरा है, तो ये इस पे हक जताएगा तो अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाएगा और अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाएगा तो ये दूसरा वाला ब्रोमीन क्या करेगा, इन्हें ले जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा ऋणावेश, और ये भूल जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा धनावेश आ जाएगा। और यहाँ पे ये इस पे जोड़ लगा रहा है तो इस पे क्या होगा, ये पाई संकुल का निर्माण करेगा, मतलब ये जो ब्रोमीन है वो बोल रहा है कि ये पाई बॉन्ड है, वो बॉन्ड मेरा है या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मेरे हैं। फिर क्या होता है, इनमें क्या है ट्राइंगल बन जाता है एक प्रकार से, ये बॉन्ड टूटेगा और एक ट्राइंगल बना लेंगे या संकुल बना लेंगे। ये हो गया अपना CH2 बॉन्ड CH2 और जो ब्रोमीन है उसके पास क्या है प्लस चार्ज और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो ये क्या करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से सिर्फ संकुल दर्शाते हैं, जबकि ब्रोमीन के पास क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और जो अपने पास दूसरा वाला ब्रोमीन था वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, सिग्मा बॉन्ड है वो संकुल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा संकुल का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये बंध तोड़ के एक ब्रोमीन है जो एक बॉन्ड से कनेक्टेड रह जाएगा और जो दूसरा वाला अपना ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज के लिए खड़ा है तो इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, फिर तो इससे क्या कर लेगा बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना के 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का निर्माण करेगा। 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, यह हो गया अपना इलेक्ट्रॉन से नई योगात्मक अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इनका योगात्मक अभिक्रियाओं का सेकंड टाइप है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक सनयी योगात्मक अभिक्रियाएं। इनमें क्या होता है कि कोई कार्बोनिल यौगिक है जैसे एल्डिहाइड या कीटोन,
यह विक्रियाएं कार्बोनिल यौगिक का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, या कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनके द्वारा यह नाभिक स्नेह विक्रिया होती है। तो इनमें क्या होता है कि जिनमें कार्बन पर नाभिक स्नेह का तीव्र गति से योग होता है, मतलब नाभिक स्नेह है वो कार्बन पर जुड़ता है। अब कार्बन पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि अपने पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, उसका कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता होती है, वो कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। और कार्बन से ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उनके बॉन्ड के, वो कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो जो इन पे नाभिक स्नेही होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, नाभिक स्नेही के पास लोन पेयर उपस्थित होता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो वो आके कार्बन से जुड़ जाता है। तो चलो आइए देखते हैं इसके बारे में। अपने पास कोई कार्बोनिल यौगिक है, जैसे कीटोन हो गया, क्या हो गया अपना कार्बोनिल यौगिक, इससे कोई दूसरा यौगिक है वो जुड़ता है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ जाएगी। अब क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड में जो साइनाइड है उसकी विद्युत ऋणता क्या है, हाइड्रोजन परमाणु से ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन से वो कौन ले जाएगा, साइनाइड ले जाएगा। और इधर हाइड्रोजन पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है इसके पास। इधर देखें तो ऑक्सीजन है, उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जो कार्बन है उसके पास क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी या धनावेश आ जाएगा जिन पर। तो अब जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, जो अपना कार्बन परमाणु है उससे क्या होगा, यह साइनोइड परमाणु आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है या एक लोन पेयर उपस्थित है। तो इसमें क्या होगा, जो अपने पास कीटोन है उसका जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो किधर चला गया, ऑक्सीजन पे, मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। और ऑक्सीजन पे फिर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, क्योंकि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और अपने कार्बन पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज। अब यह साइनाइड है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो यह क्या करेगा, अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेगा और क्या, किसका निर्माण करेगा, फिर साइनाइड का निर्माण करेगा। यहाँ पे फिर जो हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, धनावेश है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्या करेंगे, फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब क्या होगा, कार्बन है उससे जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ था उससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और चार्ज हट जाएंगे। और ये इसका साइनाइड यहाँ पे जुड़ा होगा, और किसका निर्माण करेंगे, ये साइनो हाइड्रीन का निर्माण करेंगे। साइनोहाइड्रीन का निर्माण करेंगे। ये हो गया अपना इसका सेकेंड टाइप, योगात्मक अभिक्रियाओं का सेकेंड टाइप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब करते हैं एडिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है अपना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस या मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, जो अपने पास एल्किल या फिर एल्काइन ग्रुप होता है उस पर क्या है, मुक्त मूलक का जो योग होता है वो योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है या उल्टा होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहते हैं। और ये रिएक्शन है अपनी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ये रिएक्शन प्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है, इस कारण इसे प्रोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब एंटी मार्कोनिकोव नियम यानी मार्कोनिकोव के नियम के विपरीत होता है। विपरीत कैसे, मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, जो अपने पास असंतृप्त कार्बन है उन पे जो हाइड्रोजन और हेलाइड ग्रुप जुड़ेंगे, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार तो
मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? इस प्रोपीन में जो अपना हाइड्रोजन और हेलाइड है वो कहाँ जुड़ेंगे? हाइड्रोजन तो वहां जुड़ेगा जिस असंतृप्त कार्बन के पास ज्यादा हो, हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा हो, वहां पे तो क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और जिसके पास बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद है ना, और जिसके पास या जिस कार्बन के पास वो हाइड्रोजन परमाणु कम हो, और हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे उसके साथ कौन जुड़ेगा? अपना हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा। यह तो कहता है मार्कोनिकोव नियम, लेकिन इसके जस्ट विपरीत होगा। वो किस में होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। इसके जस्ट विपरीत मतलब जो अपने पास होगा हाइड्रोजन हेलाइड होंगे, उसका योग होगा। वो हाइड्रोजन किस पर जुड़ेगा? जिस परमाणु के पास या जिस असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी है उस पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और जिसके पास हाइड्रोजन की अधिकता है उससे कौन जुड़ेगा? हेलोजन ग्रुप। तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसे इसी कारण क्या कहते हैं? इसको मार्कोनिकोव के नियम का अपोजिट या एंटी मार्कोनिकोव नियम। अब इसे समझते हैं एक रिएक्शन द्वारा। अपने पास जैसे कि प्रोपीन है, अब इस प्रोपीन पे हाइड्रोजन हेलाइड ग्रुप क्या करता है? योग करता है या अटैक करेगा। हाइड्रोजन हेलाइड यानी HBr ये योग करेगा तो किसका निर्माण होगा? यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उसके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त मूलक का निर्माण कर देंगे, और यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ भी क्या होगा? मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। अब जो अपने पास हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ेगा या किससे बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने पास जिसके पास जिस असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी हो उसके पास जुड़ेगा। तो अपना हाइड्रोजन तो जुड़ गया जिस असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी थी। अब अपना जो ब्रोमीन है वो किसके पास जुड़ेगा? हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की अधिकता हो। तो अब ये किसका निर्माण करते हैं? 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण करेंगे। इसमें ब्रोमीन इधर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की अधिकता है, जिस असंतृप्त कार्बन के पास अधिकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एंटी मार्कोनिकोव नियम। और ये किसकी उपस्थिति में होती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया? अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। या क्रियाविधि। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई? अपने पास कोई पेरोक्साइड है, ठीक है, इसके अब क्या बनाते हैं? हम मुक्त मूलक बनेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों ऑक्सीजन के बीच वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, दूसरा इसके पास, और मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे? R बॉन्ड O मुक्त मूलक। और ये 2 बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 होंगे मुक्त मूलक। अब देखते हैं ये जो अपने पास मुक्त मूलक बना, ये मुक्त मूलक किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोजन हेलाइड हो गए उसके साथ, और अपने पास हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन।
तो ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो ROH बन जाएगा, हाइड्रोजन होगा, वो उसका मुक्त मूलक होगा, वो किसके साथ क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। और जो अपना ब्रोमीन होगा उसका मुक्त मूलक बन जाएगा या फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो अपने पास प्रोपिलीन थी या प्रोपीन थी, उससे रिएक्शन कौन करेगा, ब्रोमीन, उससे रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन के मुक्त मूलक की। तो क्या बनाएगा, बनेगा इसमें जो अपने पास ये बॉन्ड है इसके क्या होंगे, मुक्त मूलक, वो किधर चले जाएंगे, एक तो इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास चले जाएंगे। और जो अपने पास ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगा किससे, इस कार्बन से, जिस कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन की अधिकता हो, उस असंतृप्त कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप। तो ये बनेगा अपने CH3CH, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक मुक्त मूलक आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये CH2, और ये अपना ब्रोमीन है वो इससे ऐड हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, और ये क्या बनाएंगे, वन ब्रोमोप्रोपेन का मुक्त मूलक का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं जो अपने पास मुक्त मूलक बना CH3, इस कार्बन का मुक्त मूलक, और CH2Br, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से वापस। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे तो इनके मुक्त मूलक बन जाएंगे, और इनके मुक्त मूलक बनेंगे तो ये जो अपने पास हाइड्रोजन है वो किस पे जुड़ेगा, जिसके पास, जिस असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी थी उससे जुड़ता है। तो ये हो जाएगा अपना मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण करेगा। यहाँ पर अपनी योगात्मक अभिक्रियाओं की क्लास खत्म होती है। कल करेंगे हम थर्ड टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। थैंक यू।